बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे वज़ू करने का सुन्नत तरीका। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको आधा अधूरा समझ आएगा और सही पता नहीं चलेगा कि वज़ू किस तरह किया जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिल में इरादा करना है, यानी नीयत करनी है कि मैं वज़ू करने लगा हूँ। उसके बाद हमें दिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद वज़ू शुरू कर देना है। सबसे पहले हम 3 बार हाथ धोएंगे इस तरह से। हाथों को इस हड्डी तक धोना है 3 दफ़ा। उसके बाद हमने मिसवाक करना है। अगर आपके पास मिसवाक नहीं है तो आप उंगली के साथ अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। दांत साफ़ करते हुए आपने ये शहादत की उंगली इस्तेमाल करनी है। जब आप दांत साफ़ कर लेंगे तो उसके बाद आपने 3 बार कुल्ली करनी है इस तरह से। जब आप कुल्ली कर लेंगे 3 बार, उसके बाद आपने नाक साफ़ करनी है, यानी नाक में पानी डालना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उल्टे हाथ से ही नाक में पानी डालते हैं और उल्टे हाथ से ही साफ़ करते हैं। या तो कुछ लोग सीधे हाथ से नाक साफ़ करना शुरू कर देते हैं। इस तरह करना गलत है, बल्कि आप सीधे हाथ से नाक में पानी डालेंगे और उल्टे हाथ की जो उंगली है वो नाक में डाल के आप उल्टे हाथ के साथ नाक को साफ़ करेंगे। जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूँ इसको फॉलो करें। नाक साफ़ करने के बाद जब आप वज़ू कर रहे हों तो कोशिश करें कि वज़ू के दरमियान कोई भी दुनियावी बात या बाकी कोई भी बात ना करें, बातों से गुरेज़ करें। और इसी तरह जो मसनून दुआएं हैं वो दिल में पढ़ते रहें, जैसे वज़ू की दुआएं हैं दरमियान में और वज़ू के बाद वाली जो दुआएं हैं वो दुआओं का एहतमाम करें। वो दुआएं जब हम नाक साफ़ कर लेंगे, नाक में 3 बार पानी डालेंगे, उसके बाद हमने चेहरा धोना है 3 मरतबा। और ये याद रखें, जो चेहरा धोना होता है ये वज़ू में फ़र्ज़ होता है। और अक्सर लोग जल्दी में पानी मुंह के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ये जगह धुलती है और बाकी ये वाली जो जगह है ये सारी खुश्क रह जाती है। इस तरह वज़ू आपका नामुकम्मल रहता है। और ये जो चेहरा धोना होता है ये वज़ू में फ़र्ज़ है। जब हम चेहरा धोंगे तो उसमें ये एहतियात किया जाएगा कि ये माथे के ऊपर देखें, पेशानी पे जहाँ से हमारे बाल स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से पेशानी से लेके ये एक कान की लौ से लेके दूसरे कान की लौ तक, यानी यहाँ तक ये चेहरा धोना फ़र्ज़ है। और इसी तरह थोड़ी के नीचे तक, यानी जहाँ तक ये दाढ़ी है यहाँ तक चेहरा धोना फ़र्ज़ है और 3 बार धोया जाएगा। अगर आपकी घनी दाढ़ी है, जैसे मेरी घनी दाढ़ी है, तो बालों की जड़ तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अक्सर लोग बस जल्दी से ऐसे पानी मुंह के ऊपर डालते हैं लेकिन दाढ़ी के नीचे जो है पानी नहीं पहुंचता, तो इस तरह आपका वज़ू अधूरा रह जाता है। हाँ, अगर आपकी घनी दाढ़ी है तो आप खलाल कर लें, यानी उंगलियां गीली करके आप दाढ़ी के अंदर से ऐसे कर लें। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो पानी लेके ऐसे दाढ़ी के करीब से करें ताकि पानी दाढ़ी के अंदर भी चला जाए। किस तरह मुँह धोना है मैं आपको धोकर दिखाता हूँ। चेहरा धोने के बाद आपने इस तरह कर लेना है, ये जो दाढ़ी का पानी नीचे से गिर रहा होगा इसको इस तरह करके आपने पानी आगे की तरफ ऐसे झाड़ लेना है ताकि इससे आपके कपड़े भी ख़राब ना हो। उम्मीद है आपको चेहरा धोना
अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने बाजू धोने हैं और ये कोहनियों समेत धोने हैं, यहाँ तक धोना फ़र्ज़ है। ये जो हड्डी आपको नज़र आ रही है यहाँ तक कोहनी है और कोहनियों समेत धोना है। तो यहाँ तक हाथ हम धोएंगे थोड़ा सा ऊपर करके 3 मरतबा। यह मैं आपको धोकर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने अपना हाथ धोया है, बाजू यानी धोया है यहाँ तक, ये कोहनियों समेत बाजू धोने हैं। और इसमें ये ख्याल रखना है कि इसको साथ साथ हल्का हल्का मसलते रहना है ताकि सब जगह पानी पहुँच जाए। अक्सर लोग जल्दी से वज़ू करते हैं तो ये जो नीचे जगह है ये अक्सर लोगों की खुश्क रह जाती है, इस तरह वज़ू उनका नामुकम्मल रहता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरतीब के साथ दूसरा बाजू धोएंगे। पहले हमने राइट धोना है यानी सीधा, और उसके बाद उल्टा बाजू। जब हम 3 बार बाजू धो लेंगे उसके बाद हम सर का मसा करेंगे। और मसा करना वज़ू में फ़र्ज़ है। जैसे वज़ू में मुंह धोना फ़र्ज़ है वैसे ही 3 बार हाथों को धोना यानी बाजुओं को धोना फ़र्ज़ है। इसी तरह सर का मसा करना भी फ़र्ज़ है। अब मसा करने का तरीका ये नोट कर लें कि सबसे पहले हमने दोनों हाथों में पानी थोड़ा सा डालना है इस तरह। फिर ये 3 उंगलियां, ये जो छोटी उंगली है इन तीनों को इस तरह मिला लेंगे और ऐसे इस तरह से मसा किया जाएगा। उसके बाद ये जो शहादत की उंगली है इसको कानों में इस तरह डालेंगे और ये जो थंब यानी अंगूठा बच जाएगा इसको कानों के पीछे इस तरह से करेंगे। उसके बाद ये जो बैक साइड है हाथों की इसको इस तरह करेंगे और ये जो उंगलियां हैं इसको इस तरह उंगलियों का ऐसे हलाल करेंगे। उम्मीद है आपको मसा करने का तरीका सही समझ आ गया होगा। अक्सर लोगों का इस चीज़ में इख्तलाफ है कि गर्दन का मसा नहीं करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते तो आपका वज़ू हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आपको मसा करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम पाँव धोते हैं। सबसे पहले हमने सीधा पाँव धोना है। पाँव धोते हुए ये ख्याल रखना है कि पाँव की उंगलियों के अंदर आपने उंगलियों के साथ इस तरह पानी पहुंचाना है और उंगलियों को अच्छी तरह साफ़ करना है यानी धोना है। पाँव धोते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पाँव की ये जो हड्डी है यानी टखनों समेत पाँव धोना ज़रूरी है। इस हड्डी से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक पाँव धोना ज़रूरी है। अक्सर लोग जल्दी में पाँव धोते हैं और ना तो वो उंगलियों के अंदर हाथ यानी उंगलियां डालते हैं, पानी पहुंचाते हैं, और ना ही तो ये जो एड़ी है, एड़ी के बैक साइड पे थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाती है। इस तरह आपका ये फ़र्ज़ मुकम्मल नहीं होता, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह अब हम उल्टा पाँव धोएंगे, वो भी 3 मरतबा। हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको वज़ू करने का तरीका सही समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।